साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 31 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। अब देखिए, इनका पहला ही प्रश्न ये था कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड क्या मेरे हाथ में स्थितियाँ हैं, और यहाँ परिस्थितियाँ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी थी। जो इनसे पर्सनल चैट में मैंने बोल भी दिया था कि मुझे स्थिति सही नहीं लग रही हैं, और इन्होंने खुल के बताया कि स्थितियाँ अभी उतनी सामान्य चल ही नहीं रही हैं। देखिए, एक नहीं पता नहीं कितनी वीडियोज़ में मैंने ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली छोटी होती है बहुत ज़्यादा अनामिका की उंगली से, मतलब आपको विजिबल डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब देखो, 19-20 का अंतर चलता है, लेकिन जहाँ 18-20 का अंतर आएगा वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और जिस रेशो में अंतर होगा उसी रेशो में प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर ये 17-20 का अंतर है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। समझ गए ना? तो वो वाली चीज़ होती है, लोग सीखने की दृष्टि से भी देखते हैं वीडियो, उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने इनके हस्बैंड के हाथ को भी मंगवाया, और इसके बाद मैंने इसे यहाँ पर भी चेक किया। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इनके हस्बैंड की पाम। अब इनके हस्बैंड की पाम में तो कम से कम 16 और 20 का अंतर आ रहा है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा ये छोटी हो गई है। 100% मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों की, 100%। क्योंकि मैंने बहुत सारे हाथ देखे और प्रॉब्लम दो में से एक ज़्यादा रहती है। क्या कि या तो पार्टनर बीमार रहना शुरू हो जाए, या फिर मैरिड लाइफ सामान्य नहीं रहे। ये चीज़ मैंने इतने हाथों में नोटिस करी है। और मैं जिसको भी बोल रही हूँ, मुझे सामने से यही आता है रिस्पॉन्ड कि हाँ, यही स्थितियाँ चल रही हैं। या तो पार्टनर बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएं, या तो पार्टनर को कोई भी मेडिकल इशू हो जाए ऐसा, या फिर वो है कि आपस में नहीं बन रही होती है और इनकी स्थिति में नहीं बन रही। अब आगे की स्थिति क्या कहती है, देखो, अगर उपाय नहीं करते हो और चीज़ें ऐसी चलते तो ताउम्र ऐसे ही चलेंगी आपकी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बोलना पसंद करती हूँ। आपने भी कहा कि जो है वो सत्य बताइएगा। अगर हस्बैंड के हाथ को हम मान के चलते हैं, डाइवोर्स केस बन रहा है आपके हाथ में। अब उपाय करके हम कोशिश कर सकते हैं सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की। अब होंगे या नहीं वो उनके हाथ में। उपाय क्या करना है, एक तो सबसे पहला काम शुरू करो, क्योंकि केस बहुत माइनस में चला गया आपका। उनकी उंगली बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है, आपकी भी छोटी है और उनकी भी, उनकी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उनका गुरु तो और ज़्यादा वीक हो गया। अब गुरुवार वाले दिन आपको क्या करना है, एक तो डेली आप हल्दी के पानी से नहाइए। गुरुवार वाले दिन आप दोनों को ही करना है, दोनों का गुरु खराब है। आपको एक रोटी बनानी है पीले रंग की, मतलब उसमें हल्दी लगाइए और थोड़ा सा चीनी डालिए, गुड़ का पाउडर डाल लीजिए। वो मीठी रोटी बनाइए, उसके अंदर आप गुड़ डालिए, गुड़ का टुकड़ा रखिए, और चने की दाल डालिए, भीगी हुई चने की दाल। उसको गाय को खिलाना है, आपको भी खिलाना है, आपके पति को भी खिलाना है। दूसरा उपाय, ये तो पहला हो गया रोटी वाला। दूसरा, हल्दी के पानी से नहाना है, डेली नहाना है। मतलब मैरिज लाइफ आपकी बचेगी ही तब जब आप उपाय करोगे, नहीं तो वैचारिक तो तलाक हो ही जाएगा। धीरे 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 ये झगड़े बढ़ते जाएंगे, ये नहीं ख़त्म होते। ठीक है। इसके बाद कहानी है कि डेली माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है। हल्दी, गुरु को प्रसन्न कीजिए आप अपने। बृहस्पतिवार का हो सके व्रत रख लीजिए, ठीक है। और दोनों के लिए सेम ही उपाय, क्योंकि दोनों का गुरु खराब है। पति का ज़्यादा खराब है, आपका खराब है उस लेवल का नहीं, बट दोनों का ही खराब है। इसके बाद नेक्स्ट उपाय आप क्या कर सकते हैं, हल्दी का टीका हो गया। 8 दिन तक गुरुवार को आपको हल्दी दान करनी है मंदिर में। छोटे छोटे पैकेट बनवा लीजिए हल्दी के, बृहस्पतिवार से शुरू कीजिएगा और बृहस्पतिवार तक कीजिएगा। 8 दिन लगातार मंदिर में हल्दी दान करके आइए। इतने उपाय करके देखिए, भगवान करे सब चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इनसे काफ़ी काम बन जाता है। ठीक है ना? बाकी आप प्रयास ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद आ जाते हैं बाकी चीज़ों पर। मैरिड लाइफ की स्थिति तो मैंने आपको बता दी। उपाय करोगे तो चीज़ें संभलने की संभावना बनती है, नहीं तो 99% डाइवोर्स की संभावना बन जाएगी धीरे धीरे ये। ठीक है। या तो आप बीमार रहना शुरू हो जाओगे ज़्यादा, क्योंकि ऐसे भी केसेस आए मेरे पास कि वो बीमार बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गए, फिर पार्टनर जो है, ठीक है, आपका बीमार होना ज़्यादा बनेगा क्योंकि आपके पार्टनर का गुरु ज़्यादा ख़राब है। आप बीमार रहने शुरू हो जाओगे, और नहीं तो आपस में बस टकराव चलता ही रहेगा। ये तो हमेशा चलता रहेगा, नहीं तो। ठीक है। आगे आते हैं, अब आगे की स्थितियाँ। अब बात करते हैं आपके करियर को लेकर, पैसे को लेकर। अगर मैं देखूँ आपकी भाग्य रेखा को, देखो भाई, भाग्य रेखा आपकी, अभी आप 31वें साल के पास पहुँचे हो और ये वीक होनी शुरू हो गई भाग्य रेखा। अब आ रही है डिफ़िकल्टीज़, वैसे भी आप बता रहे हो चल ही रही हैं। और ये देख लीजिए, जहाँ इनका ये
28वें साल के आसपास से थोड़ा थोड़ा वीक होना शुरू हुआ और यहाँ तो इस समय बिल्कुल ही गायब है। इस समय आप ही लगा लो 30वें साल से 32-33 तक तो आप झेल जाओगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल गायब है भाग्य रेखा इस हाथ में तो, ठीक है। मैं यहाँ से चेक भी करा देती हूँ आपको, ये देखिए इनकी बिल्कुल भाग्य रेखा गायब है। भाग्य रेखा गायब है तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा ही रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पैसे को लेकर भी स्ट्रगल रहेगा, मानसिक स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहेगा और अभी परेशान होने वाली स्थितियाँ आगे भी बनी हुई हैं। अभी एकदम रिलीफ का कोई भी चांस मुझे नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं कुछ और तस्वीरों को भी, है ना, कहीं पर हमें थोड़ा सा नज़र आए कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए इस तस्वीर में भी देखिए आप, ये 30वें साल के बाद यहाँ पर ये स्थितियाँ बिल्कुल ही बारीक हो गई। यहाँ से भाग्य रेखा वीक होनी शुरू हुई थी और 30, 31, 32, 33 तक तो बिल्कुल कुछ राहत आपको नहीं मिलेगी, आप परेशान ही रहोगे। अब उसके आगे क्या होगा, है ना, मेन प्रश्न यही आता है, उसके आगे क्या होगा। उसके आगे भी भाग्य रेखा बहुत मजबूत नहीं चल रही है। करियर वाइज भी बोलूँ तो अभी कोई बहुत मजबूती सी रेखा नहीं चल रही है। उपाय इसका भी करिए। मेरे सारे उपाय ऐसे होते हैं कि आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। कोई पंडित को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई वर्ड्स जी केस होगा तो किसी को मैंने बताया होगा पंडित से करा लो, नहीं तो मैं तो खैर किसी के भी उपाय नहीं करती हूँ, आप ही को बताती हूँ, आप ही को करने होते हैं। श्री सूक्त का पाठ सुनिए, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ सुनिए। लक्ष्मी सूक्तम आप गूगल पर डालेंगे, आपको श्री सूक्त करके आराम से मिल जाएंगे, लक्ष्मी सूक्तम मिल जाएगा, आपको वो सुनना चाहिए, भाग्य रेखा के लिए बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी सूक्तम सुनिए। इसके अलावा शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाइए, इंसान को नहीं खिलाते तो चींटी को खिलाइए। इंसान को खिलाएं बहुत अच्छी बात है, चींटी को खिलाएं और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चींटी को आटा और चीनी मिलाइए और पीपल के पेड़ के जड़ नीचे जड़ में डालिए, डेली डाल सकते हैं। शनिवार को मैंडेटरी है, ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप डेली डालिए। शनि भी बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि आपका ना, तो इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक चिन्ह जो आपके हाथ में बहुत अच्छा बना हुआ है वो दिख रहा है, थोड़ा फिश की सी आकृति आपके सन माउंट पे, ये देखिए। ये अगर ये डार्क बन रही है इस तरीके से, कई बार तस्वीर में इतनी अच्छी नहीं आती, अगर ये अच्छी बन रही है तो बहुत सारी माइनस वाली चीज़ें भी प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये जैसा मुझे लग रहा है, या ये अगर फिश की आकृति ना भी बन के ये इतना बॉक्स भी अगर ये बन रहा है तो ये इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस आपको दे देगा। कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हो जो जिसकी पहुंच जो है वो पूरा इंटरनेशनल लेवल तक की हो। क्या हो सकता है, जैसे यूट्यूब पे भी आजकल लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो हमारी पहुंच भी, जैसे हम यूट्यूब पर ही हैं तो हमें कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी हाथ आ जाते हैं। ऐसा भी कोई काम हो सकता है जो कि आप यूट्यूब से जुड़े और पूरी दुनिया आपसे जुड़ जाए, या आप किसी MNC में जाएँ तो फिर बाहर से आपको पैसा आए। कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो आपको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा सकती है, ये चीज़ आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है। चाहे यहाँ फिश साइन हो, चाहे यहाँ बॉक्स हो, दोनों ही स्थितियाँ अच्छी ही होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, आपके पास यात्रा रेखाएं भी बहुत सारी बन रही हैं, काफ़ी सारी यात्रा रेखाएं आपके हाथ में उठी हुई हैं। और भाग्य रेखा जो है केतु पर्वत से चल तो रही है लेकिन अभी आगे तक पूरी वीक ही है, आगे स्ट्रगल मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कोई लगी लिपटी बात नहीं है और कोई बहुत अच्छी बातें मैं नहीं कर सकती, है ना, जो जैसा दिख रहा होगा वो वैसा मैं बता दूँगी। इसके बाद आते हैं जीवन रेखा के ऊपर। जीवन रेखा में भी आपका क्या है, देखो जीवन रेखा बहुत लंबी नहीं है, वो आपको भी दिख रही होगी, यहाँ तक दिख रही है। इसके बाद यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं और कुछ इस तरफ से चंद्र के पर्वत की तरफ भाग रही हैं, भाग्य रेखा से भी चंद्र की तरफ भाग रही है स्थिति। बहुत ज़्यादा एक संभावना बन रही है कि आप फ़ौरन चले जाएँ, फ़ौरन जाके वहाँ सेटल हो जाएँ। कुछ स्थितियाँ आपकी ऐसी दिख रही हैं हाथ में कि आपका फ़ौरन सेटलमेंट भी हो सकता है। प्रयास आपको करना होगा इसके लिए, है ना, सिर्फ रेखाओं पे मत जाना, प्रयास ज़रूर करना चाहिए इंसान को। इसके बाद मंगल की बात करें तो क्रोध आपको भी बहुत आता है, मंगल आपका भी उठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा करना चाहिए, डेली हनुमान चालीसा किया करो, मन थोड़ा शांत होगा, क्रोध थोड़ा कम होगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये देखो भाग्य रेखा से, ये देख रहे हैं आप, ये रेखाएं जो हैं ये बाहर की तरफ से आ रही हैं, ये देखो, ये चंद्र मतलब फॉरेन, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारी रेखाएं आपकी मिल रही हैं, मुझे संभावना लग रही है कि आप बाहर चले जाओगे देश से। माइंड लाइन ठीक ठाक है, ऐसी मैं नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी योग नहीं नज़र आ रहा है, ओके है। फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है, दिमाग ठीक होगा, मतलब इंटेलिजेंट है बट इट्स नॉट लाइक कि टू इंटेलिजेंट वाली कोई साइन हो। हाथ लंबाई लिए हुए है, बोलने में कुशल होंगे, बिजनेस माइंडेड होते हैं इस तरीके के लोग। अपनी ऐसे लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है।
आपने बच्चों का योग पूछा। मैं देखो अभी बच्चों के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाह रही हूँ बिकॉज़ अभी मुझे मैरिज में ही बहुत गड़बड़ दिख रही है। आगे अभी इसी को संभालिए आप, ठीक है। वैसे भी बच्चे जो होते हैं वो लेडीज़ नहीं, जेंट्स के हाथ से ज़्यादा पता चलते हैं, उनके हाथ में ज़्यादा रेखाएँ होती हैं। दूसरा आपने पूछा था रीमैरिज जैसे कोई साइन बन सकते हैं क्या हाथ में कभी आगे, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटी यू आर आस्किंग। अगर बनता भी है तो मैम बहुत लेट बनेगा वो फिर, ठीक है। अभी रिसेंट में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सूर्य मजबूत है, रिस्क उठाने की क्षमता बहुत अच्छी होगी आपकी, मिलनसार भी होंगे आप। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या कहीं भी जहाँ आप रिस्क उठा सकते हैं वहाँ आप पैसा लगा दोगे। हिम्मती स्वभाव होगा, नेगेटिव सिचुएशन में भी बहुत हिम्मत रहती होगी, लेकिन तर्ज नहीं छोटी होगी, लीडरशिप स्किल्स वीक कर देगी। प्लस आपका क्या और वीक करेगी कि आप ना इनिशिएटिव नहीं लेना चाहोगे, आप चाहोगे कि फैसले कोई और ही कर ले। आपसे गलती हो गई फिर आपके सर पे आ जाएंगी चीज़ें, इस तरह की थिंकिंग भी बन जाती है कई बार। तो कुल मिलाकर बंदा थोड़ा पीछे को रहता है, आगे को नहीं रहता, फॉलो ज़्यादा करता है, फॉलोअर मतलब जिसे बोल सकते हैं ना, उस टाइप का बन जाता है। देखो जीवन की बात करूँ तो जीवन रेखा जो है वो सामान्य है, और एक बार यहाँ पर ये जो है जिस तरीके का ये अलग अलग स्थितियाँ बनी है, ये देखिए ये अलग अलग इस तरीके से यहाँ पे भी एक स्थिति बनती है कि जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बोल सकती हूँ हो सकता है आप फॉरेन शिफ्ट हो जाएं या ज़िंदगी कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ले जाए यहाँ पर, क्योंकि ये जीवन रेखा टूटी है। मरते मरते भी बचता है ऐसा व्यक्ति, कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि बिल्कुल लगा कि भाई गया 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 फिर वापस आ जाए, ये स्थितियाँ भी बनती हैं। या कई बार होता है लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई, आप फ़ॉरेन चले गए बिल्कुल चेंज हो गई, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल बदलाव दे दे, ये भी एक संभावना बनती है। अगर यहाँ से बचने के लिए तो फिर लाइफ लाइन लंबी है। आपको 2 उपाय ही करने हैं जो मैंने आपको बताए, एक तो शनि के उपाय करने हैं और दूसरा जो है गुरु के उपाय करने हैं। ये दोनों उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो मैरिड लाइफ को संभाल नहीं पाओगे। आपसे ज़्यादा खतरनाक आपके हस्बैंड का हाथ है, इनके हाथ में अगर सत्य बोला जाए तो ये बहुत बहुत संभावना डाइवोर्स की दिखा रहा है। इतनी छोटी रेखा उंगली वालों के बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं डाइवोर्स की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट मैं बोल रही हूँ, बट उपाय कर लीजिए, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कर लीजिए, खामखा प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाइए। आप ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है आपका प्रॉब्लम, और इनके हाथ में रीमैरिज का साइन भी आ रहा है, जिसका फर्स्ट फैलेंज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, वहाँ पर 2 शादी का योग भी बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कीजिए आप ये उपाय, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ और पूछना होगा तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।